Hello बच्चों, let's read the question first. The question states ATP synthesis in chloroplast and mitochondria is due to proton gradient across the membrane. Select the correct statement with respect to ATP formation in chloroplast. Four statements are given. First is proton accumulates in lumen of thylakoid. Second statement states that the splitting of water occurs on inner side of membrane. Third statement is that proton accumulates in stroma site of chloroplast. And fourth statement is that NADP reductase is located on stroma site of membrane. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एटीपी सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से होता है जो कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस बन जाता है। तो पूछ रहे हैं कि एक ऐसा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए जो कि क्लोरोप्लास्ट के एटीपी सिंथेसिस के रिगार्डिंग करेक्ट हो। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है और जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ केमियोस्मोसिस। तो अगर हम केमियोस्मोसिस को एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो यहाँ हम देख रहे हैं ये हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो जाएगी। दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पर हमारे फोटो सिस्टम्स हो जाएंगे। इसको हम फोटो सिस्टम 2 लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा फोटो सिस्टम 1। फिर यहाँ पर हमारा एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स होगा जिसको F0 F1 भी कह सकते हैं। तो ये F0 पार्ट है एंड ये F1 पार्ट हो जाएगा और इसके बाहर वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रोमा एंड दिस विल बी द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो होता क्या है कि PS2 एंड PS1 के फंक्शन की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है इनसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और यहाँ पर एक्चुअली ये ल्यूमन है इनसाइड द ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। और फिर ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है जो प्रोटॉन्स होते हैं दे मूव फ्रॉम F0 टू F1 एंड रिजल्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू ATP। तो यहाँ पर ये ATP सिंथेसिस होता है। इसके अलावा PS1 जो होता है वो अलग से NADPH का फॉर्मेशन भी करता है और ये होता है बाय NADP रिडक्शन। तो यहाँ पर जो रिडक्शन होता है दैट इज डन बाय NADP रिडक्टेज। अब हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे और एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं इन ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि जैसे कि यहाँ पर प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है वो इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में होती है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा क्योंकि PS2 के साथ एक्यूमुलेटेड होता है। इसको ये ब्लू कलर से मैंने मार्क कर दिया है। दिस इज नोन एज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो होता है दिस रिजल्ट्स इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं इन स्ट्रोमा साइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये नहीं होगा जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट के बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है क्योंकि जो प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं दे एक्यूमुलेट इन द ल्यूमेन। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि NADP रिडक्टेज इज लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ये करेक्ट हो जाएगा जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया कि PS1 के पास में देयर इज दिस NADP रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस बाय the enzyme activity of NADP reductase।
तो जो हमें सीक्वेंस मिला है इस क्वेश्चन के लिए वो है A, B एंड D ऑप्शंस आर करेक्ट। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे कह रहे हैं ओनली A एंड B एंड करेक्ट आर करेक्ट, सो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं ओनली B एंड C आर करेक्ट, सो दिस विल ऑल्सो बी रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं ओनली C एंड D आर करेक्ट, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड फोर्थ ऑप्शन में कह रहे हैं A, B एंड D आर करेक्ट, which will be the correct answer. So the correct option for this question will be option number 4. Hope you understood it well. All the best.